कल हम लोग स्पीड और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ये वेलोसिटी क्या होता है, पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा वेलोसिटी क्या होता है। डिस्टेंस ट्रैवल in unit time in a particular direction is called velocity। आप अगर कल का स्पीड का आपका डिफिनेशन अगर देखिएगा तो कल का स्पीड का डिफिनेशन मैंने यही दिया था कि डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। यहाँ से यहाँ तक जो डिफिनेशन था, ये डिफिनेशन किस चीज का था? स्पीड का था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस पूरे के लिए डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम के बदले में क्या लिख सकता हूँ? स्पीड इन ए particular direction is called velocity। और एक चीज और देखिए, और इसका क्या डिफिनेशन हो सकता है? तो अभी मैं जिसको कर्ली लाइन से ये करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, उसको समझिए। The distance travel in a particular direction, इसको क्या करते हैं हम लोग? The distance traveled in a particular direction and distance traveled in particular direction is known as displacement। So we can write here displacement in unit time is called velocity। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, जिसको मैंने ऊपर से कर्ली लाइनअप किया है उस कर्ली लाइनअप वाला पोर्शन के बदले क्या लिख देना है? डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो बच गया चीज उसको लिख देना है। क्या बच गया? यूनिट टाइम, यही बच गया है और उसको मैंने लिख दिया यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कुल मिला के अगर वेलोसिटी को आप देखिएगा तो वेलोसिटी कुछ भी नया नहीं है, ये भी वही है, डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेटेड है। डायरेक्शन इंडिकेटेड होने का मतलब ये हो गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्पीड के जैसा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जैसा कि अब आपको जब हम वेक्टर और स्केलर पढ़ाए थे तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ट्रक के आगे स्पीड लिखा होता है, वेलोसिटी नहीं लिखा रहता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रैवलिंग यूनिट टाइम है बट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और चूंकि डायरेक्शन की यहाँ बात हो रही है इसीलिए ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कुछ नहीं करना है। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है। स्पीड वेक्टर था तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे? डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है इसीलिए इसका जब डिफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे और डिस्टेंस का वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नाउ यूनिट, इसका यूनिट मैं बार बार कहता हूं कि जिसका भी यूनिट लिखना पहले उसका क्या लिखना है? फॉर्मूला यहाँ वेलोसिटी का लिखाया हुआ है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, इट्स यूनिट इज सिमिलर टू द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का भी यूनिट आप देख लोगे मीटर पर सेकंड होता है और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। यानी स्पीड और वेलोसिटी में बस एक अंतर है
स्पीड डिस्टेंस की बात करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। सिंपल सा डिफरेंसेस है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ऐसे इसके बीच में 3-4 डिफरेंसेस है। इस टॉपिक के बाद जब मैं इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, वेलोसिटी का जितना सारा क्लासिफिकेशन है वो सारे क्लासिफिकेशन देख लेने के बाद हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे, और उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है उसको भी बताएंगे। तो तत्काल इसको पॉज करिए, पॉज करके उतारिए। अब टाइप्स ऑफ स्पीड, सॉरी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए जितने तरह के आप स्पीड पढ़े होंगे उतने ही तरह के वेलोसिटी होते हैं। आपने स्पीड पढ़ा था पहले 2 ढंग का, एक पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड और एक पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां भी एक होगा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, इसका डिफिनेशन भी स्पीड के ही डिफिनेशन के जैसा होगा, सिर्फ डिफरेंसेस क्या होगा कि स्पीड में जहां जहां हम डिस्टेंस यूज किए थे, वेलोसिटी में वहां वहां हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक मैं लिख के बता देता हूं, बाद बाकी आप लोग सारा कोई उसी ढंग से सुधार कर लीजिएगा। स्पीड का ही लिखिएगा डिफिनेशन, सिर्फ उसमें डिस्टेंस से बदले डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा। a moving body cover equal displacement in equal time, then the velocity is called यूनिफॉर्म। ठीक है, उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इफ ए मूविंग बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ये हो गया। उसी तरह से वेलोसिटी के और 2 टाइप होंगे, वेलोसिटी के और 2 टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और एक हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही डिफिनेशन लिखना है। करना क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में जहां डिस्टेंस होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। उसी तरह से जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का डिफिनेशन लिखेंगे। करना क्या है कि एवरेज स्पीड के डिफिनेशन में जहां डिस्टेंस लिखा हुआ है वहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आपका यहां पे खत्म हो गया। इसको पॉज करिए और जल्दी से इसको उतारिए। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इधर डिस्टेंस लीजिए
और इधर डिस्प्लेसमेंट भी। पहला डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखिए। पहला क्या हो जाएगा दोनों का डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को लिखवाया हुआ है। पहला में आप लोग क्या लिख दीजिएगा, डेफिनेशन लिख दीजिएगा। डेफिनेशन इसका क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ जर्नी। और ये क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ जर्नी। सेकंड, it is a scalar quantity. इसमें लिखिएगा it is vector quantity. तीसरा, it never be zero for a moving body. मीन्स अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, बट इट मे बी जीरो। इट मे बी जीरो कब जीरो होगा, जब इनिशियल और फिनिशिंग पॉइंट दोनों एक ही हो। मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है, जहां से आप चले अगर लौट के आप भी वहीं आ गए तो वैसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप बनाओगे तो इस ढंग के कंसेप्ट का यूज होगा। मतलब क्या कि when the displacement will be zero, when the initial and finishing both points are same, in that case the displacement will be zero. Just pause it and note it down. Past. अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर उसी तरह से करना है, एक तरफ स्पीड डाल दीजिए और एक तरफ वेलोसिटी। पहला जो डिफरेंस होगा दोनों का डेफिनेशन, इसका भी डेफिनेशन डालिए, डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। इसका भी डेफिनेशन डालिए, डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और यहां पे लिखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तीसरा, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और इधर में वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। चौथा, इट इज नेवर जीरो फॉर मूविंग बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी चल रहा है तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा, वो जीरो नहीं होगा, बट इट मे बी जीरो। ठीक है, बस दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्विकली इसको उतारिए, फिर मैं मिटाता हूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा,
एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ गेस करना है और गेस करके आंसर अपने मन में रखिएगा और फिर मेरे से बात करिए। मैं जब आंसर बताऊंगा तो सोचिएगा कि कहाँ गलती हुआ। देखिए क्वेश्चन है, a body moving with a velocity v strike with a ball and return back with same velocity along same a straight line. Find velocity change आपको बताना है कि गाड़ी के वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन आप जस्ट उतार लीजिए, इसका आंसर आज के लेक्चर के सबसे लास्ट में होगा और आंसर लास्ट में करने का ये मेरा कारण है कि तब तक आप लोग सोचिए कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में जब आपको सॉल्यूशन बताएंगे तब आप समझिएगा कि कहाँ गलती हुआ, क्या समझने में प्रॉब्लम था, क्योंकि कंप्लीटली ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जो अभी तक पढ़े हो वेलोसिटी का मतलब, वो मतलब कितना समझ पाए उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब चैप्टर का मैं आज के लेक्चर का एंड करूंगा तब। क्वेश्चन उतार लीजिए पॉज करके। चलिए अब लोग एक दूसरा टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे और इस टर्म का यूज इसके अगले वाले चैप्टर जो फिजिक्स का है, लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां पर भी है और वो टर्म है एक्सीलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है। ये जो एक्सेलरेशन वर्ड है ये एक्सेलरेटर से आया है। एक्सेलरेटर मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यू आर वेल नोन अबाउट एक्सेलरेटर, एवरीबॉडी इज राइडिंग द बाइक्स, दैट आई नो। कि आज का बच्चा जो पैदा होता है लगता है कि पैदा होते के साथ उसका पैर जो होता है बाइक पे होता है, और अगर किसी ने बाइक चलाया है तो उसे पता होगा कि एक्सेलरेटर होता है गाड़ी में, इसीलिए मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं एक्सेलरेटर से। और आप लोगों को पता होगा कि एक्सेलरेटर का जॉब क्या है, क्या काम करता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का काम है बॉडी के स्पीड को क्या कर देना, बढ़ा देना, यही ना। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन है। अब जरा समझिएगा इसको इस एग्जांपल से। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है and this body is running with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने एक क्या लगा दिया, फोर्स। कितने देर के लिए, मान लेते हैं 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कितने भी देर के लिए आप फोर्स लगा सकते हैं, राइट। और मान लेते हैं कि 3 सेकंड तक जब ये फोर्स मैंने इस बॉडी पे लगाया तो इस बॉडी का वेलोसिटी चेंज होके कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। बताओ वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा। कोई बॉडी चल रहा है, आप उसको पीछे से पुश करिएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो वही तो मैंने किया है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था आगे, मैंने फोर्स भी लगा दिया आगे, कितने देर, 3 सेकंड तक, उसका वेलोसिटी करके कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले 10 मीटर पर सेकंड था, लास्ट 40 मीटर पर सेकंड था, तो कितना चेंज हुआ, 40 माइनस 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। ये जो 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज
30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज occur in 3 सेकेंड। इसको उलट के लिखिए आप, in 3 सेकेंड the velocity changes 30 मीटर पर सेकेंड। यही हुआ, 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? 30 मीटर। Therefore, in 1 second the velocity change will be 30 upon 3, that is 10 मीटर पर सेकेंड। यानी उस बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज होगा? 10 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड। माने हर एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। जैसे देखिए अभी इसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड जब बीतेगा तो इसका वेलोसिटी कितना बदल जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 है, 10 और बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर एक सेकेंड बीतेगा, फिर इससे 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर एक सेकेंड बीतेगा, कहां पे चला आया? 40 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यही 3 सेकेंड में कहां चला आया? ये 40 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। और इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। दिस इज योर एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। हर एक सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। सो यू कैन डिफाइन एक्सेलरेशन velocity change per second, राइट? इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और देखिए जहां पर लग जाए उसको रेट कहते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हो, पूछते हो अंडा कैसे प्रति दर्जन है, तो प्रति जैसे तो प्रति दर्जन पूछ रहे हो, मीन्स क्या पूछ रहे हो आप? अंडा का रेट पूछ रहे हो। जैसे आप पूछने जाते हो आलू पर केजी कैसे है, तो वो क्या पूछ रहे हो? आलू का रेट पूछ रहे हो। तो जब पर लग गया है इसका मतलब क्या है? रेट है। किस चीज का रेट है? वेलोसिटी चेंज का रेट है। यानी एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? अब कैसे आपने एक्सेलरेशन निकाला? सपोज करके किया क्या किया? मान लेते हैं ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये u है, ये जो 40 मीटर है ये v है। आपने एक्सेलरेशन कैसे निकाला जरा देखिए। एक्सेलरेशन कैसे निकाला आपने? एक्सेलरेशन ऊपर में क्या लिखा? 30। ये 30 कहां से आया था भाई? 30 आया था 40 में क्या घटाए थे? 10 घटाए थे। 40 मीन्स क्या? v और 10 मीन्स क्या? u। यानी ऊपर में जो 30 है ये 30 किसके बराबर है? v माइनस u। और नीचे क्या लिखे हैं? 3 क्या है भाई? टाइम। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया v माइनस u बाय t। And acceleration is denoted by a, so we can write here a is equal to v minus u by t. Clear? Generally u जो होता है this is known as initial velocity. Initial velocity इसको आप याद रखिए क्योंकि इसके बाद से बहुत ज्यादा यूज होगा u और v का। v को कहते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ए को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करके इसको उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? बता दो। चलिए अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन।
मैं बार बार कहता हूं कि जिसका भी यूनिट लिखना उसका फॉर्मूला लिखिए। हमें एक्सेलरेशन का यूनिट निकला तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे v minus q by t। What is v? Velocity. This u is also velocity. That means we are writing here the change in velocity. So the unit will be that of velocity. Change in velocity. Suppose करो कि 100 रुपया और 50 रुपया को घटा रहे हो, तो 100 रुपया में 50 रुपया घटाओगे तो क्या आएगा? 50 रुपया आएगा कि 50 kg आएगा? 50 रुपया ही आएगा। उसी तरह से वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ई भी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड को घटाएंगे तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड ही आएगा। और नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कल भी मैं इसका चर्चा किया था कि नीचे अगर पावर प्लस है, ऊपर लाके माइनस लिखते हैं, माइनस लिखते तो है लेकिन पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखिए इसी का एक दूसरा टर्म है, एक अपोजिट टर्म है, जिस टर्म को रिटार्डेशन बोलते हैं। ये जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे गाड़ी में आप देखे होंगे एक्सेलरेटर का क्या काम है? स्पीड को बढ़ा देना। लेकिन ब्रेक का क्या काम है? स्पीड को घटा देना। लेकिन मोटा मोटी काम तो एक ही हुआ। एक्सेलरेटर में भी वेलोसिटी चेंज हुआ, और रिटार्डेटर मींस ब्रेक भी जब लगाए तो क्या हुआ? वेलोसिटी ही चेंज हुआ। इसका मतलब क्या कि चाहे एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, दोनों बात एक ही है, दोनों का मतलब चेंज इन वेलोसिटी ही है। ये अलग बात है कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ता है और रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटता है। इसलिए रिटार्डेशन को हम लोग कहते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकंड, और इसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। देखिए इसमें तो कोई ये दिक्कत ही नहीं, ये तो ठीक है, ये चीजें जरा समझने का है, इसको समझिए आप। ऊपर वाला उतार दिए होंगे, ऊपर वाला को मैं उतार देता हूं। अब देखिए सपोज ये बॉडी है and it is running with the initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने इस पे एक फोर्स लगा दिया अपोजिट मोशन हो रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स मैंने लगा दिया किधर में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सपोज फॉर 3 सेकंड के लिए मैंने फोर्स लगाया, और इसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाय, v कितना है? 10, u कितना है? 40 बाय 3, दैट इज माइनस 30 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज दिस माइनस 10 मीटर पर सेकंड? दिस माइनस 10 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेशन। इट इज एक्सेलरेशन। एंड व्हाट डज एक्सेलरेशन मीन? एक्सेलरेशन मींस इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी बॉडी का वेलोसिटी पर सेकंड कितना इंक्रीज करेगा? -10। यानी अभी वेलोसिटी 40 है, तो जस्ट आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब क्या? जोड़ना। कितना जोड़ बढ़ जाएगा? -10। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 30 मीटर पर सेकंड। तो देखने में तो लग रहा है कि आप जोड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो गया? 40 से घट के क्या हो गया? 30 हो गया। फिर अगर 1 सेकंड और बीतेगा, मतलब 2 सेकंड, तो फिर इसमें जुड़ जाएगा कितना? -10। तो ये फिर क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। और फिर 1 सेकंड जब बीतेगा 3 सेकंड में, तो फिर इसमें -10 कर दीजिए, कहां पे घट के चला आएगा? -10 मीटर पर चला जाएगा। यानी काम हो रहा है घटने का, काम हो रहा है रिटार्डेशन, लेकिन यहां दिखा क्या रहे हैं? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है? -10 बढ़ रहा है। तो ये माइनस क्या है? माइनस तो माइनस हुआ, निगेटिव हुआ, और 10 क्या है? एक्सेलरेशन है। यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या? बढ़ना। 10 बढ़ रहा है,
10 बढ़ रहा है, लेकिन कैसा बढ़ रहा है? निगेटिव बढ़ रहा है। निगेटिव बढ़ता नहीं है, निगेटिव हमेशा क्या होता है? घटता है। इसलिए मैंने बोला निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? -2। एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन और इसी को हम लिख सकते हैं रिटार्डेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। कितना बढ़ना है? -10 बढ़ना है। और रिटार्डेशन का मतलब होता है घटना। कितना घटना? घटना तो हो गया, रिटार्डेशन जैसे ही लिख दिए तो मतलब हो गया घटना, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जब घटाना ही है तो सीधा आता है रिटार्डेशन मींस घटना। कितना घटना? 10 घटना। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ना। कितना बढ़ना? -10 बढ़ना, तब ना घटेगा जाकर फाइनली वो, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब घटना होता है। तो अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो माइनस रहेगा, लेकिन रिटार्डेशन अगर लिख देंगे तो माइनस नहीं रहेगा। यही था आपका एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। पॉज करिए, जल्दी से बताइए इसको।